बेटा पेयर का मतलब है जोड़ा और प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस होना। यहाँ पर हमारा पेयर से मुराद है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर, यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर। ये पेयर कैसे प्रोड्यूस होता है, आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। इन एडिशन टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटान जो था वो इलेक्ट्रॉन के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता था और वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता था और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ जाता था। एंड इन कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्केटरिंग, जिसमें फोटान स्केटर्ड हो जाता था क्योंकि फोटान पार्ट ऑफ अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता था और बाकी जो उसके पास एनर्जी बचती थी उस एनर्जी के साथ वो स्केटर्ड हो जाता था। ठीक है, तो अभी तक हमने ये दो तरीके देखे थे जो फोटान के पास थे एनर्जी को लूज़ करने के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन और जो कॉम्पटन इफेक्ट था उसमें कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती थी और बाकी एनर्जी के साथ स्केटरिंग हो जाती थी। अब यहाँ पर देयर इज़ अ थर्ड प्रोसेस, एक तीसरा प्रोसेस भी होता है बाय विच फोटॉन्स कैन लूज एनर्जी इन देयर इंटरेक्शन विथ मैटर। फोटॉन के पास एक तीसरा भी तरीका है जिसके ज़रिए वो अपनी एनर्जी लूज़ कर सकता है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और बेटा इस तरीके में फोटॉन जब किसी हेवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में से गुज़र रहा होता है तो वो पूरे का पूरा वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है और उसकी एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है और उस मास में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है और इसी प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इन दिस प्रोसेस, जिसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, इसमें अ फोटान कैन सिंपली वेनिश, फोटान जो है वो सिंपली गायब हो जाता है एंड इन इट्स प्लेस, और इसकी जगह पर अ मैटर एंड एंटी मैटर पेयर ऑफ पार्टिकल्स कैन अपीयर, और इस फोटान के बदले मैटर और एंटी मैटर के पेयर, यहाँ आप ऐसे बोलो कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अपीयर होते हैं, जिसको हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और प्रोसेस का नाम जो है वो पेयर प्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, अब ये जो तीन प्रोसेस हैं इनमें एक और बात भी नोट करने वाली है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फोटान होते हैं वो लेस एनर्जी वाले होते हैं, इसी वजह से उनकी सारी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है और वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को देकर खुद ख़त्म हो जाते हैं। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में जो फोटान होते हैं वो स्केटर होते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फोटान से कुछ ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन में क्योंकि एनर्जी ने मास में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पर ये जो फोटान होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आगे जाकर हम देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन वाले जो फोटान होते हैं उनकी एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इसी वजह से पेयर प्रोडक्शन में सिर्फ गामा रे फोटान जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। अब टिपिकली दिस प्रोसेस अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। बेटा ये जो प्रोसेस है ये आमतौर पर जो है ये किसी हेवी न्यूक्लियस की विसिनिटी यानी उसके नज़दीक जो है वो होता है और इसके नतीजे में एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हेवी न्यूक्लियस का रोल क्या है। तो बेटा हेवी न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ एनर्जीज़ को शेयर करता है जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसको हम आगे जाकर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास लेट्स सपोज करो एक फोटान है जिसकी एनर्जी h म्यू है। ठीक हो गया। अब ये जो फोटान है ये देखो ये पीछे से ये जो फोटान आ रहा है
जब ये हेवी न्यूक्लियस के नज़दीक से गुजरेगा तो अचानक जो है ये फोटान और इसकी एनर्जी जो है ये गायब हो जाती है, और इसकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी में से ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये जेनरेट होता है। ठीक है, तो डायग्राम के ज़रिए पेयर प्रोडक्शन को समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हुई है अकॉर्डिंग टू E=mc², और ये प्रोसेस इस बात का भी प्रूव है कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो अब अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हेवी एनर्जी वाला या ज़्यादा एनर्जी वाला गामा रे फोटान जो है किसी हेवी न्यूक्लियस के नज़दीक में से गुजरेगा, तो अगर उसकी एनर्जी अचानक ख़त्म हो जाती है तो उस एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है, और इस प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर बेटा हम इसमें एनर्जी की इक्वेशन देखें कि एनर्जी किस तरीके से बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है वो कंज़र्व होगी, तो आप देखेंगे कि शुरू में यहाँ पर हमारे पास ये फोटान था और फोटान की एनर्जी h थी। अब फोटान में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनना है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मास है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये mc² होगा, मैंने यहाँ पर E लिख दिया है। तो फोटान और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी बनेगी वो क्या होगी, m0c² इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसी तरीके से m0c² जो है ये पॉजिट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर 2m0c² तो सिर्फ मास को बनाने के लिए खर्च हो जाएगी। और बेटा अगर इससे ज़्यादा एनर्जी फोटान के पास होगी तो फिर बाकी की जो बची हुई एनर्जी है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की सूरत में होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर आप नोट कर लें कि ये m0c² है। तो एनर्जी इक्वेशन फॉर पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगी कि h = 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो m0c² है, E नहीं है, m0c² जो है, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें E=mc² के हिसाब से, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास में से 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों बराबर मास वाले होते हैं, और अगर हम दोनों के मास की एनर्जी बनाएं तो आप यहाँ से नोट करोगे कि ये जो पीछे से फोटान है h, इसकी एनर्जी कम से कम 2m0c² होनी चाहिए, यानी इस एनर्जी का डबल, जो कि बन जाएगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि कम से कम हमने दो पार्टिकल का मास तो बनाना है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सिर्फ मास बनाने के लिए आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए फोटान अगर इस एनर्जी से कम एनर्जी वाला होगा तो कभी भी याद कर लो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, यही वजह है कि पेयर प्रोडक्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट से भी ज़्यादा एनर्जेटिक फोटान होते हैं। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में अल्ट्रावायलेट, ठीक है, जबकि कॉम्पटन इफ़ेक्ट में एक्सरे फोटान, और पेयर प्रोडक्शन में जो हैं वो गामा रे फोटान यूज़ होते हैं। अगर इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी तो बाकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, पर एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो हेवी न्यूक्लियस है इसका रोल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रोल ऑफ द हेवी न्यूक्लियस इज़ टू शेयर सम एनर्जी। इसका प्रोसेस ये होता है कि ये थोड़ा सा बेटा रिकॉइल करता है, ऐसे करके स्प्रिंग की तरह रिकॉइल करता है इन ऑर्डर टू शेयर सम एनर्जी। और जब ये एनर्जी को शेयर करता है तो उस शेयरिंग की वजह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी हैं ये सेटिस्फाई हो जाते हैं।